बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास हम लोग नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे हैं एंड टुडेज टॉपिक इज़ वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। जी से आप लोग जो है वो फेमिलियर हो फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 कि जब भी अर्थ की ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हम अंडर द ग्रेविटी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू भी हमने देखी थी। उसमें हमने देखा था कि अगर अर्थ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ मूव करता है तो पॉजिटिव, अगर अवे फ्रॉम द अर्थ ऑपोजिट फ्रॉम द अर्थ मूव करता है तो नेगेटिव। उसमें हमने ये केसेस देखे थे। लेकिन हम चूँकि चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी पे एल्टीट्यूड का क्या इफ़ेक्ट होता है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब देखते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में दो तरह से ये क्वेश्चन बन के आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से उसको आंसर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। और वैल्यू ऑफ जी से तो आप पता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड इज़ अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अगर पहले इस डायग्राम को देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर है, वो जो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है वो उसको हम कहेंगे उसका एल्टीट्यूड। तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उसको हम देखते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन दो तरह से आता है। पहला जो है वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड, रीज़न पूछते हैं कि जी की वैल्यू वेरी क्यों करती है बाय वेरिंग द एल्टीट्यूड। सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड, कि ये किस तरह वेरी करती है। इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। पहला क्वेश्चन है वाई द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। इसमें हमने रीज़न देनी है। एल्टीट्यूड का आपको पता लग गया कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इसके लिए हम एक जो है वो डायग्राम कंसीडर करते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जो है अर्थ के सेंटर से, जिसका डिस्टेंस जो है वो टोटल जो है वो r+h है। कैसे? अर्थ के सेंटर से आउटर बाउंड्री सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो अर्थ का रेडियस होगा। उस रेडियस से जितना दूर फर्दर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसको हमने हाइट h से रिप्रेजेंट किया। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ r+h। क्लियर? अब इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं जिसको हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करते हुए हमने यहाँ से एक इक्वेशन मिली थी, G=Gme/r²। r जो है वो डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कंसीडर करें आपके इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन देखें तो ये दोनों जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यही रीज़न है कि द वैल्यू ऑफ जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। के जो जी है उसकी वैल्यू इन्वर्सली proportional to the square of the distance from the center of the earth. That is why the value of g varies with the altitude. अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस डायग्राम पे फोकस करें कि जितना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दूर होता जाएगा अर्थ से, डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड बिकॉज the value of g is inversely proportional to the square of the distance from the center of the earth. Clear? होप कि क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। इसमें हमने बताना है कि वैल्यू ऑफ जी किस तरह वेरी करेगी, कितना चेंज आएगा बाय इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड। इसके लिए हम इक्वेशन जो है यहाँ पे जो h रिप्रेजेंट किया है ये एल्टीट्यूड का रिप्रेजेंट करा है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे जो हम लोगों ने राइट की है r² सिंपल राइट किया, तो इसमें मैंने टोटल डिस्टेंस राइट किया r+h²। अगेन इन्वर्स रिलेशन है तो बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, जितना इंक्रीज डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज़ होता जाएगा उतनी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होती जाएगी।
अब किस तरह होगी, किस तरह से वेरी करेगी उसको हम देखते हैं कि अगर जो है हम अर्थ के रेडियस जितना डिस्टेंस ओ ले लें, यानी कि अर्थ के रेडियस को हम डबल कर दें, यानी कि इतना और अगेन इतना 2 टाइम्स हो गया। अगर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 1 टाइम्स है, अगेन उसको हम और हाइट जो है वो भी रेडियस जितनी कर दें, तो 1 अर्थ रेडियस जितना एल्टीट्यूड अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज़ होगी 4 टाइम्स। हाउ? 1 अर्थ रेडियस जितना इंक्रीज़ किया तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बाय इंक्रीजिंग द 1 अर्थ रेडियस एल्टीट्यूड को इंक्रीज करने से वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/4 हो जाएगी। इसी तरह 2 अर्थ रेडियस के, यानी कि अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेडियस के 2 टाइम्स कर दें, हाइट को 2 टाइम्स कर दें, यानी कि 1 के बजाय यहाँ पे 2 कर दें, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी 9 टाइम्स। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द एल्टीट्यूड। तो इसका आंसर आपके इक्वेशन के नीचे ही लिखा हुआ है कि एट द हाइट ऑफ 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जी बिकम्स द 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। Similarly, at the distance of 2 earth radius above the earth surface, the value of g becomes 1/9 of its value on the earth. क्लियर? ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बहुत अच्छे से इसको ध्यान से लर्न करना है।